नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर ट्रेन से। पाकिस्तान में सोमवार को करीब 22 घंटे तक बिजली गुल रही। मुल्क के करीब 60% हिस्से में जैसे तैसे रात को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहाल हो पाई। इसके बाद मंगलवार सुबह लोग सोकर उठे तो फिर बिजली गुल पाई गई। गंभीरता से देखें तो बिजली गुल होने का ठीकरा शहबाज शरीफ सरकार पर फूटा भी, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आवाम इसके लिए बॉलीवुड की हालिया रिलीज मिशन मजनू के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा को जिम्मेदार ठहरा रही है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 11 महीने पूरे हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से लेकर 3 जनवरी 2023 तक 18,483 नागरिक हताहत हुए हैं। इसमें से 7,068 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि यूएन का मानना है कि असली आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर अमेरिका का जवाब, कहा भारत से हमारे गहरे रिश्ते। ब्रिटिश पीएम सुनक भी मोदी का पक्ष ले चुके। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एससीओ समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। पिछले साल सितंबर में एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी भारत को मिली थी और इसके चलते संगठन की अहम बैठकें भारत में होनी है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीफ जस्टिस ने न्योते को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जंग के बीच भ्रष्टाचार में घिरा यूक्रेन, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। सैनिकों के लिए खरीदे खाने में घोटाले के आरोप। अमेरिका में 24 घंटे के भीतर फायरिंग की 4 घटनाएं सामने आई। इसमें 2 छात्रों समेत 12 लोगों की मौत हुई। 2 दिन पहले लॉस एंजलिस में मास शूटिंग के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले साल यानी कि 2022 सितंबर में पुलिस हिरासत में हुई महासा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में प्रदर्शन जारी है। वहां के युवा कई अधिकारों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और इसी बीच वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला बिना किसी वजह एक महिला को लात घूंसों से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को ईरान की एक महिला पत्रकार मासेह अलीनेजत ने शेयर किया है। चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका का संकट कम नहीं हो पा रहा है। महंगाई 57% पर चली गई है। आर्थिक तंगी के चलते खाने पीने की चीजों के साथ ही फ्यूल और मेडिसिन की खासी किल्लत है। इसके चलते श्रीलंका सुरक्षा से समझौता करने को मजबूर हो गया है। मौजूदा 2 लाख जवानों के बल को 1/3 घटाएगा। वो करीब 1.5 लाख जवान ही रखेगा और इसका इतना ही नहीं बल्कि 2030 तक वो जवानों का आंकड़ा कम कर 1 लाख तक सीमित करेगा। दुनिया भर के कई देश दशकों से मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक पृथ्वी से मंगल तक का सफर 7 महीने का होता है। मार्स पर अब तक गए सभी रॉकेट्स को लगभग इतना ही वक्त लगा है। हालांकि अब एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से ये सफर मात्र 45 दिन का ही रह जाएगा। नेपाल के संसद भवन के सामने मंगलवार को एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। संसद की कार्रवाई के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल भवन से बाहर निकले, शख्स ने खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगा ली। युवक का नाम प्रेम प्रसाद आचार्य है और इसे इलम जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब देखिए नेशनल सुपर 10। जेएनयू में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेकर मंगलवार को बवाल हो गया। देर रात क्यूआर कोड से मोबाइल पर डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया। इधर एनएसयूआई ने ऐलान किया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देश भर के बड़े संस्थानों में दिखाई जाएगी। भारत सरकार ने बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। पीएम मोदी अपने आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से मिले और उनके अनुभवों को सुना। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के वजीर हसन रोड में एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है।
महाराष्ट्र के पुणे जिले में नदी के किनारे 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 7 सदस्यों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि पुणे शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर दौंड तहसील के यवत गांव के बाहरी इलाकों में भीमा नदी पर परगांव पुल के पास 7 सदस्यों के शव मिले। इसमें 4 शव 18 से 21 जनवरी के बीच और 3 शव मंगलवार को बरामद किए गए। मरने वालों में सभी 7 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनमें एक बुजुर्ग दंपत्ति, उनकी बेटी, दामाद और 3 नाती नातिन शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस को लेकर नया खुलासा किया है। साकेत कोर्ट में 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर करने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया। दिल्ली पुलिस की जॉइंट सीपी बीनू चौधरी ने बताया है कि जिस दिन श्रद्धा की हत्या हुई वो अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी। आरोपी आफ्ताब पूनावाला नहीं चाहता था कि श्रद्धा किसी से भी दोस्ती करे और इस कारण श्रद्धा को आफ्ताब ने जान से मार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मसले पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ के जिला कोर्ट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस को मिले लेटर में लिखा था कि चंडीगढ़ के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ये बम रखा गया है। ये बम एक गाड़ी में है जो 1 बजे फट जाएगा, जिसके बाद लगभग 4 घंटे तक जिला अदालत में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव मंगलवार को भी नहीं हो सका। सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा होने की वजह से बैठक को आगामी तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया। जब तक नया मेयर नहीं चुना जाता है तब तक एमसीडी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा कार्य देखेंगी। दरअसल सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामे के चलते मेयर चुनाव नहीं हो पा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार ट्विटर पर फिर से वापसी कर ली है। कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है जिसमें कंगना ने अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी का BTS वीडियो शेयर किया है। आपको बता दें कि ट्विटर ने 3 साल पहले कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब कंगना ने फिर ट्विटर पर वापसी कर ली है, जिससे कंगना के फैंस भी काफी खुश हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कर्तव्य पथ पर मार्चिंग दस्ते अपनी अपनी तैयारी को लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और ऐसे में तीनों सेनाओं के अधिकारी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड इस साल बेहद खास होगी, क्योंकि पिछले 73 सालों से राजपथ पर हो रही परेड इस साल पहली बार कर्तव्य पथ पर आयोजित होने जा रही है। इसके साथ ही तीनों सेनाओं में महिला सशक्तिकरण की भी जमकर धूम है। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत ने ये मैच 90 रन से जीत लिया। सीरीज भी 3-0 के अंतर से जीती गई है और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 386 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में कीवी टीम 295 रन ही बना पाई और मैच हार गई। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। आपको बता दें कि भारत ने तीसरी बार न्यूजीलैंड को वनडे में क्लीन स्वीप किया। टीम इंडिया ने 1988 और 2010 में ऐसा किया था। भारत ने लगातार 7वां वनडे मैच भी जीत लिया है, जिसके चलते भारतीय टीम अब वनडे क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी है। टेस्ट टीम में टीम इंडिया की रैंकिंग दूसरे नंबर पर है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले रेसलर्स ने अब केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई ओवरसाइट कमेटी पर सवाल उठाए हैं। WFI अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली में धरना देने वाले पहलवानों की अगुवाई करने वाली रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने मंगलवार दोपहर ट्वीट कर इस बारे में अपनी आपत्ति जाहिर की। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनकी पत्नी हसीन जहां को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। कोलकाता के लोअर कोर्ट ने सोमवार को ये आदेश सुनाया है। ये राशि 1,30,000 रुपए होगी। इसमें 50,000 रुपए हसीन जहां को और 80,000 रुपए उनकी बेटी के खर्च के शामिल हैं। दोनों 2018 से अलग अलग रह रहे हैं और तलाक का केस चल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच 1 मार्च से हिमाचल में धर्मशाला स्थित क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। इस मैदान पर खेला जाने वाला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टेडियम में लगी चेयर की रिपेयरिंग चल रही है और स्टेडियम को भी नया रूप दिया जा रहा है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी ने कहा है कि पूर्व पाकिस्तानी पेसर आमिर राष्ट्रीय टीम में वापसी कर सकते हैं। 30 वर्षीय तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट के उनके प्रति बुरे बर्ताव के कारण संन्यास ले लिया था। हालांकि रमीज राजा के जाने के बाद से आमिर को सेठी का बहुत समर्थन मिला। आखिरी ग्रैंड स्लैम खेल रही भारतीय स्टार सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन की मिक्स्ड कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन के वेना हर्नांडेज और लाटविया के जेनेना ओस्तापेंको ने वॉक ओवर दिया। सेमीफाइनल मुकाबला 26 जनवरी को होना है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सकलेन मुश्ताक की बेटी के साथ शादी की, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। पोस्ट में उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि अगर आपको सलामी यानी कि गिफ्ट भेजना हो तो अकाउंट नंबर दे रहा हूं, उस पर पैसे भेज देना। फिलहाल शादाब खान ने शादी से जुड़ी कोई भी फोटो शेयर नहीं की है। भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान सुरक्षा में उस समय बड़ी चूक हो गई जब सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में एक फैन घुस आया। इस फैन ने भारतीय खिलाड़ी से मिलने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने पिच के पास से युवक को पकड़ लिया। सुरक्षाकर्मियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। इंदौर में भारत न्यूजीलैंड मैच में ड्यूटी के दौरान डीएसपी की तबीयत बिगड़ गई। ड्यूटी कर रहे रेलवे डीएसपी को दिल का दौरा आ गया और वो सांस लेने में दिक्कत का सामना करने लगे, बेहोश हो गए और उस दौरान मौके पर 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर भी नहीं मिला। एडिशनल सीपी प्रशांत चौबे ने कहा कि ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और अब देखिए बॉलीवुड सुपर 10। ऑस्कर 2023 के फाइनल नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसमें भारतीय फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस गाने को एमएम किरवानी ने कंपोज किया है। पिछले दिनों नाटू नाटू गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड अपने नाम किया था, जबकि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में आरआरआर ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और नाटू नाटू गाने ने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले दीपिका ने पहली बार फिल्म के कंट्रोवर्शियल सॉन्ग बेशरम रंग के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि फिल्म की टीम ने गाने की शूटिंग के समय बेहद मुश्किल परिस्थितियों में काम किया। शाहरुख खान की फिल्म पठान कल बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। सारे विवाद और बॉयकॉट ट्रेंड के बावजूद फिल्म को बम्पर एडवांस बुकिंग मिली है। पहले ही दिन 1,71,000 टिकट बिक चुके हैं। साथ ही साथ 24 जनवरी की सुबह तक ये आंकड़ा 4.5 लाख के आसपास पहुंच गया। एडवांस बुकिंग के मामले में पठान सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है और इससे पहले इस तरह की ओपनिंग साउथ की फिल्म बाहुबली 2 को मिली थी। इस फिल्म की 6 लाख से ज्यादा एडवांस टिकट बुक हुए थे और ट्रेंड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक सुमित कड़ेल के मुताबिक पठान बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भोला को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में मेकर्स ने भोला का दूसरा टीजर भी रिलीज किया है। बीते साल 22 नवंबर को अजय देवगन की भोला का पहला टीजर रिलीज किया गया था और अब फिल्म के दूसरे टीजर में अजय भस्म लगाकर दुश्मनों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आतिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल 23 जनवरी को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इस बीच शादी में मौजूद एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने यह बताया है कि आतिया के फेरों के दौरान पापा सुनील काफी इमोशनल हो गए थे। आतिया और केएल राहुल की शादी में मौजूद सूत्र ने बॉलीवुड लाइफ को बताया कि सुनील बहुत इमोशनल इंसान हैं, बहुत प्यार करने वाले पिता हैं। उन्हें खुश देखकर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा वैसे ही वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। पूरे फेरे के दौरान इमोशनल ही रहे। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर सुभाष घई ने 23 जनवरी 2023 को अपना 78वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। अपने जन्मदिन के मौके पर सुभाष ने सितारों से सजी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सलमान खान से लेकर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन तक शामिल हुए। और इस दौरान ऐश्वर्या ब्लू सूट में नजर आई, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ऐश्वर्या का ये लुक भी लोगों को काफी पसंद आया। अभिषेक बेहद हैंडसम लुक में दिखाई दिए।
साउथ के पॉपुलर एक्टर सुधीर वर्मा की 33 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने 10 जनवरी को जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर वो अपने रिश्तेदार के पास उनके हैदराबाद वाले घर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने जहर लेने की बात बताई। तब से उनका इलाज हैदराबाद के ओस्मानिया हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्छा काम नहीं मिलने की वजह से सुधीर डिप्रेशन में थे। सेलेब्स अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करते हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने अपनी सेल्फी शेयर कर फैंस को बताया है कि इंस्टाग्राम पर उनके 70 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने अपने हालिया वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं। इस फोटो में प्रियंका पति निक और बेटी बाती के साथ समंदर किनारे मस्ती करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही नोरा फतेही, शनाया कपूर, जैकलिन फर्नांडिस ने भी अपने हालिया फोटोशूट की झलक दिखाई है। एक्टर जैकी श्रॉफ इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। हाल ही में जक्कू दादा सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स ग्रैंड फिनाले में बतौर गेस्ट पहुंचे थे और इस दौरान जैकी कंटेस्टेंट हर्ष सिकंदर का परफॉर्मेंस देखकर भावुक उठे, उसे गले से लगा लिया। हर्ष के परिवार के आर्थिक तंगी के बारे में जानने के बाद उन्होंने उससे एक लैपटॉप और साल भर के लिए इंटरनेट और बिजली के बिल का भुगतान करने का वादा किया है। आपको बता दें कि 9 साल के फाइनलिस्ट हर्ष सिकंदर के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके निधन के बाद वो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाले हैं और हर्ष जगरातों में भक्ति गीत गाते हैं और उससे अपने परिवार का गुजारा करते हैं। 210 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया को दिए बयान में नोरा फतेही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने कहा है कि उन्होंने मोरक्को में एक घर के लिए नोरा को पैसे दिए थे। साथ ही सुकेश ने यह भी कहा है कि वो जैकलिन के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। हाल ही में नोरा ने सुकेश पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कॉनमैन ने उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड बनने की शर्त पर एक बड़ा घर और शानदार लाइफस्टाइल देने का वादा किया था। और अब देखिए मध्य प्रदेश सुपर 10। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय ने वीर जवानों के शौर्य का अपमान किया है। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को भी जी लगाकर बात करते हैं। संत राम भद्राचार्य के भोपाल शहर के नाम बदलने के बयान का संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने समर्थन किया। उषा ठाकुर ने कहा कि गुरुदेव ने जो कहा वो एकदम सत्य कहा है। इतिहास गवाह है कि भोपाल का नाम पहले भोजपाल ही था, आने वाले समय में यह भोपाल हो गया था। बिजली कर्मचारी की हड़ताल पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, हड़ताल से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। इससे पहले भी सरकार ने उनसे बात की है और सरकार के स्तर पर जो हो सकता था वो करने का प्रयास कर रहे हैं। दमोह में पथरिया विधायक रामबाई विद्युत विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का समर्थन करने पहुंचे। पथरिया बीएसपी विधायक रामबाई धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार पर निशाना साधते हुए सभी कर्मचारियों को नियमित कर उनका वेतन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास पैसे का अभाव है तो सरकार विधायक, सांसद और मंत्रियों की तनख्वाह कम करे, लेकिन कर्मचारी का वेतन बढ़ाया जाए। छतरपुर में बागेश्वर धाम के महाराज को जान से मारने की धमकी के मामले में एसपी ने जांच और गिरफ्तारी के बाद एसआईटी गठित कर दी है। एसपी सचिन शर्मा ने बनाई 25 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन हुआ है, जो एडिशनल एसपी के निर्देश पर काम करेगी। बागेश्वर पीठाधीश्वर के चचेरे भाई के पास धमकी भरा कॉल आया है, जिसके बाद बमीठा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में किन्नर समाज के महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने खुला समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किन्नर समाज तन मन धन से समर्पित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किन्नर समाज के हर तरह से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। ग्वालियर पुलिस ने 5 महीने से फरार चचेरे भाई की हत्या के आरोपी 2 भाइयों और भाभी को गिरफ्तार किया है। बेहट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और उसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। खबर मिलते ही बेहट पुलिस ने दगियापुरा गांव में दबिश दी और आरोपी को दबोच लिया। पन्ना में नेशनल हाईवे 39 पर बोहरा से बाहिरा के पास एक तेज रफ्तार वाहन खाई में जा गिरा। वाहन से एक ही परिवार के करीब 10 लोग मैहर से बागेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे और उस दुर्घटना में एक महिला कार के नीचे फंस गई, जिसे आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
धार के सरदारपुर के आदिवासी छात्रावासों में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और नारेबाजी की है। छात्र कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े रहे और उसके बाद अपर कलेक्टर और जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने छात्रों की समस्या को सुना, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दिया, नारेबाजी की। छात्राओं का कहना है कि 3 साल पहले उन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, लेकिन परीक्षाएं न होने से वे अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं। छात्राओं का आरोप है कि उनके सवालों के जवाब देने के बजाय यूनिवर्सिटी प्रबंधन उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहा है। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। सीएम भूपेश बघेल बस्तर के दौरे पर आएंगे। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में वो शामिल होंगे। कल जगदलपुर वासियों को 133 करोड़ की सौगात देंगे। सीएम धर्मपुरा में छात्रों के संभागीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर राजभवन ने नोट जारी किया है और राज्यपाल के मार्च तक इंतजार वाले बयान पर सफाई दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 4 मार्च तक जवाब मांगा है। छह सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म हो चुकी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी हड़ताल महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से मिले आश्वासन के बाद खत्म की। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।